नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुगति सिद्धांत। आज हम इसके पहले भाग को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान में अनुगति सिद्धांत की क्या भूमिका है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या होती है इसे भी समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि अनुगति सिद्धांत की भूमिका क्या है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी हैं। अनुगति सिद्धांत इस धारणा के आधार पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है कि गैसों में अत्यंत तीव्र गति से गतिमान परमाणु अथवा अणु होते हैं। आइए हम ठोस, द्रव्य और गैस के परमाणुओं के बीच अंतरा परमाणुक बल के बारे में बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले ठोस, उसके बाद द्रव्य और तीसरा गैस। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अणुओं की गति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अंतरा अणुक दूरी भिन्न भिन्न होती है तथा अंतरा अणुक बल भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, पदार्थ की ठोस अवस्था में उसका एक निश्चित आयतन व निश्चित आकृति होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वहीं द्रव्य अवस्था में उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, तथा गैस अवस्था में न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति होती है। इन गुणों की व्याख्या अनुगति सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ठोस का अनुगति सिद्धांत के बारे में समझेंगे। आप चित्र को देखें और समझें। चित्र में ठोस के मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं इन्हें दिखाया गया है। आइए इनके गुणों की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, ठोस के अणु एक नियमित क्रम में सजे होते हैं। प्रत्येक अणु की एक निश्चित अवधि होती है और ये अणु अपनी स्थिति के इधर उधर कंपनिक गति करते रहते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ठोस का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। कुछ और गुण हैं, जैसे कि ठोस में अंतरा अणुक दूरी बहुत ही कम होती है। सामान्यतः यह अंतरा अणुक दूरी द्रव्य की अपेक्षा कम होती है। ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं का दोलन आयाम बढ़ जाता है, जिससे उनके बीच की औसत दूरी भी बढ़ जाती है, अर्थात ठोस का प्रसार हो जाता है। इसे ठोस का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। आइए अब हम द्रव्य का अनुगति सिद्धांत के कुछ गुण पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, द्रव्य में अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। केवल वे द्रव्य के भीतर ही विभिन्न चालों से विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। द्रव्य के कुछ और गुण हैं, जैसे द्रव्य को बहुत अधिक गर्म करते रहने पर एक ऐसी अवस्था आती है जब अणुओं की औसत ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे पारस्परिक आकर्षण बल को पार करके द्रव्य की सतह के बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे द्रव्य का वाष्पन कहते हैं। आइए दोस्तों, गैस का अनुगति सिद्धांत के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं वो आप चित्र में देखें। किसी गैस के सभी अणु समान, सुदृढ़ तथा अति सूक्ष्म गोलाकार कण के होते हैं। इनका आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दोस्तों, गैस के अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। गैस के कुछ और गुण हैं, जैसे कि गैस में अंतरा अणुक दूरी सबसे अधिक होती है।
और गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रायः नगण्य होता है, इसीलिए अणुओं की गति अनियमित होती है। आइए दोस्तों, अगला विषय द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हैं, जो अनवरत गतिमान अत्यंत सूक्ष्म कण हैं और बीच में अल्प दूरी होने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पर एक दूसरे में निष्पीड़ित किए जाने पर प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जैसा कि आप चित्र में परमाणु संरचना को देख रहे हैं। परमाणु संरचना में मध्य में नाभिक होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और आप ठोस, द्रव्य और गैस के परमाणु संरचना को भी चित्र में देखें। दोस्तों, आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय वैज्ञानिक डाल्टन को दिया जाता है। डाल्टन ने अपने पहले नियम के बारे में यह बताया कि किसी यौगिक में अवयवों के द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहता है। डाल्टन ने अपने दूसरे नियम का कथन यह कहा, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांकीय अनुपात होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक गै-लुसैक ने अपने नियम में क्या कहा, इसे समझते हैं। दोस्तों, चित्र को देखें और समझें। यह नियम बताता है कि यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के समानुपाती होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक ग्राफ खींचा गया है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। आइए दोस्तों, गै-लुसैक के नियम से हमें क्या इक्वेशन मिलता है, इसे समझते हैं। माना किसी आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब P1 है और अंतिम दाब P2 है तथा प्रारंभिक ताप T1 है तथा अंतिम ताप T2 है, तो उस आदर्श गैस के ताप व दाब के संबंध को कुछ इस तरह हम दर्शाते हैं। समीकरण P1/T1 बराबर P2/T2। यहाँ पर ताप को केल्विन मात्रक में मापा जाता है। आइए दोस्तों, वैज्ञानिक अवागाद्रो ने अपने नियम में क्या कहा, इसे समझते हैं। दोस्तों, समान ताप व समान दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। आप चित्र को देखें। चित्र में जल का उदाहरण अवागाद्रो नियम से दर्शाया गया है। आइए इसके फॉर्मूला को समझते हैं। माना गैस का आयतन V है और गैस में अणुओं की संख्या N है, तो अवागाद्रो नियम के अनुसार इक्वेशन होगा V1/N1 बराबर V2/N2। यहाँ V1, V2 क्रमशः दो गैसों का आयतन को दर्शाता है और N1, N2 क्रमशः दो अणुओं की संख्या को दर्शाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं यानी कि एक या अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु का आमाप लगभग 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। दोस्तों, ठोस में जहां कण कसकर एक दूसरे में जुड़े होते हैं, परमाणुओं के बीच कुछ एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। वहीं द्रव में भी परमाणुओं के बीच इतनी ही दूरी है। द्रवों में परमाणु एक दूसरे के साथ उतनी दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं जितने कि ठोस में बंधे होते हैं और इसलिए इधर उधर गति कर सकते हैं। इसलिए द्रव में प्रवाह होता है। दोस्तों, वह औसत दूरी जो कोई अणु बिना संघट्ट किए चल सकता है, उसकी औसत मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। आप औसत मुक्त पथ को चित्र में समझ सकते हैं। औसत मुक्त पथ का समीकरण होगा लैम्डा बराबर गैस के अणु द्वारा टक्करों द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल टक्करों की संख्या। अतः गैसों में परमाणु अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं और बड़ी बड़ी दूरियों तक बिना संघट्ट किए जा सकते हैं। यदि गैस को बंद करके न रखा जाए तो गैसें विसरित हो जाती है। दोस्तों, परमाणु अविभाज्य या मूल कण नहीं है। उनमें एक नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक स्वयं प्रोटॉनों
और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम अनुगति सिद्धांत की भूमिका के बारे में जाना, उसके बाद द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या होता है इसे भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम गैसों का व्यवहार को समझेंगे और उसके बाद आदर्श गैसों का अनुगति सिद्धांत क्या होता है इसे भी समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।